हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैब 2022 में आपका जो गेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोपोलॉजी के आपके टोटल क्वेश्चंस आए हुए थे 5 क्वेश्चन, है ना। 4 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से आए हुए थे एंड 1 क्वेश्चन आपका एमएसक्यू से था। एनएटी में आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एनएटी मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ओके। तो अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के थे एंड 1 क्वेश्चन आपका क्या था, 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो थे 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आया था एंड एमएसक्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था और वो भी आपका 2 मार्क्स का था, ठीक है। यानी कि 5 + 2 7 मार्क्स का आपका आया हुआ था टोटल टोपोलॉजी फैब 2022 में, है ना। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आए हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, बस आपको उसको अच्छे से समझना है स्टेटमेंट को, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट को आसानी से एक बार अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक एक डेफिनेशन को आपको अच्छे से लिख लेना है, अभी आपको कॉपी पे लिख लेना है ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। बिना कॉपी पे प्रैक्टिस किए आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मैथ में सबसे ज़रूरी यही होती है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें, और ये आपका जो है गेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाती है, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे करवाते हैं वही सेम पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिल जाती है, एकदम फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन, ये हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही बता चुके हैं। हमारे जो फर्स्ट वीडियो आई थी गेट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह जो भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखिए टोपोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये तो होते नहीं कि हम देखते ही वहाँ पे टिक कर दें। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई हो, वो हम कर सकते हैं, बट टोपोलॉजी में क्या है कि आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका बेस ऐसे है कि यस या नो में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले ही आप अच्छे से डेफिनेशन कर लीजिए, कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए टोपोलॉजी में, ताकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब तक हमने जितना किया, जैसे 2024 में किया था तो 7 मार्क्स का टोपोलॉजी वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। 2023 का जो हमने किया है 5 to 6 मार्क्स का आई थिंक वहाँ पे था। और अब जैसे आप 2022 का देख रहे हो, यहाँ पे भी 7 मार्क्स का टोपोलॉजी आया है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी, आप कर लीजिएगा, ओके। इसको छोड़ के मत जाना। हाँ, जो CSIR नेट है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट गेट में 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कंसीडर यहाँ पे हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है और x जो है, x का काम यहाँ पे करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1, है ना। क्योंकि हम जब भी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है x2, है ना। जब भी हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं, x2 हमारे माइंड में आता है, और जहाँ पे टो हमारे पास क्या होता है, टो इज टोपोलॉजी ऑन x, है ना। x क्या है, एक स्पेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का काम क्या करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, है ना, सॉरी। एंड नाउ अब यहाँ पे जो ये T1 टोपोलॉजी है, ये क्या है, T1 टोपोलॉजी क्या है, वे है T1 इज सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब एक चीज़ देखिए, स्पेस हमें पता चल गया, चलो ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 दे दिया, बट जो टोपोलॉजी इसने डिफाइन की है, टोपोलॉजी कैसी है, सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन R। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है सबस्पेस टोपोलॉजी। देखिए अब अगर हम बात करें सबस्पेस टोपोलॉजी, एक हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए यूक्लिडियन टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम यही देख लेते हैं, T2 की बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए
T1 क्या है आपके पास, सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द यूक्लिडियन टोपोलॉजी, है ना, यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें समझनी हैं, दो चीज़ें अब हमें यहाँ पे समझनी है, क्या क्या, सबसे पहले व्हाट इज सबस्पेस टोपोलॉजी, ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इसी से ये इंड्यूस्ड हुई है जो सबस्पेस टोपोलॉजी है। तो देखे कर लेते हैं हम, सबसे पहले आपके पास व्हाट इज सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, सबस्पेस टोपोलॉजी, नाउ लेट A be a subset of a topological space X to the subspace topology on A is the collection let's say to A is U intersection A such that U is open in to, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है सबस्पेस टोपोलॉजी। अब अगर हम बात करें यूक्लिडियन टोपोलॉजी की, तो एक बार आप इसकी और डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि T1 कैसे डिफाइन किया है इसने, है ना। नाउ व्हाट इज़ यूक्लिडियन टोपोलॉजी, वैसे हम पहले भी कर चुके, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो टोपोलॉजी जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें यही देखने को मिलती है ना, यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ व्हाट इज यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें यूक्लिडियन टोपोलॉजी, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ, लेट्स से टो से मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करती हूँ, फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ आर, जो पी आर है ये क्या है, पावर सेट ऑफ आर, ठीक है, फॉर ऑल सबसेट्स यू ऑफ आर सच दैट फॉर ईच, अगर मैं यू से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, फॉर ईच एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम यू, देन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट देन देयर इज ए, हम थोड़ा आगे से लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम रहेगी, देन देयर इज ए पॉजिटिव नंबर, let's say del x, such that the open interval x minus del x, x plus del x, ये हमारा कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, कंटेन्ड इन U, ठीक है। तो इस टो को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। इसका साफ सा मतलब क्या है यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर का, यहाँ पे इस टोपोलॉजी में आर के वो सारे सबसेट्स आएंगे, अगर मैं यू से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को वहाँ पे एक डेल एक्स मिलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमेशा, यानी कि अगर मैं x के अराउंड एक ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो पूरा का पूरा मेरा कंटेन करना चाहिए कहाँ पे, u में,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। अब हम बात करते हैं T1 की। T1 में हमें क्या बोला गया है, जो T1 है ये क्या है, एक सबस्पेस टोपोलॉजी है, ठीक है, इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर, इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। अब हम समझते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे T1 की बात करूँ, देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए T1, अब है ना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आपको समझना है, ठीक है। T1, अब सबसे पहले तो जो x है, x का काम क्या करेगा यहाँ पे, x का काम करेगा यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। अब इसके बाद इसने T1 एक टोपोलॉजी दी है, और यहाँ पे देखिए क्या है, T1 एक टोपोलॉजी है, कैसी, सबस्पेस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी है, ठीक है। सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय, आपको भी ऐसे ही बार बार अच्छे से लिख के और माइंड में बैठा लेना है ना, इंड्यूस्ड बाय द यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ताकि वहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे। यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। अब कैसे इसको डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। T1, T1 इसने बोला है, ठीक है। तो T1 हमारे पास क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबस्पेस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी, लेट U इज एन ओपन इंटरवल इन टो, U इंटरसेक्शन विद क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, क्योंकि स्पेस का काम क्या करेगा अपना, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, एंड सच दैट U इज ओपन इन टो, ठीक है, U इज ओपन इन टो, ओके, सॉरी, U इज ओपन इन R, है ना, U इज ओपन इन R। अब हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी गिवन है, इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी, है ना, इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी, तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी की जब बात होगी तो जो ये U होंगे यहाँ पे, ये किस टाइप के इंटरवल्स आएंगे, U लेट से ओपन इंटरवल AB, है ना, एंड वे है AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यूक्लिडियन टोपोलॉजी में जो ओपन इंटरवल्स होंगे वो कुछ इसी टाइप के होंगे, तो U हमारा ये होगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल AB इंटरसेक्शन विद क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ओके, एंड ये जो हमारे पास है AB इज ओपन इन टो, ठीक है, ओके, ओपन इन R, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ओपन इन R, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन टोपोलॉजी की बात की है ना इसने, ठीक है। तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स इसी फॉर्म के होते हैं, यानी कि जो T1 हमारे पास टोपोलॉजी है वो इस टाइप की दी हुई है, ये है हमारे पास सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं T2 की। T2 हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, एंड लेट T2 बी एनी टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। T2 पे इसने कुछ फिक्स नहीं किया है, T2 इसने आर्बिट्री टोपोलॉजी ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए T2 हमारे पास क्या है, T2 बी एनी टोपोलॉजी ऑन, बी एनी टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ठीक है, बी एनी टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ये यहाँ पे T2 कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दी है, बट T1 को इसने बोला है कि सबस्पेस टोपोलॉजी ही लेनी है आपको, है ना, T2 कोई भी हो सकती है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट इसने दी है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, एक P स्टेटमेंट हमें गिवन है एंड एक Q स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट इज P स्टेटमेंट, इफ T1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ T2। इसने क्या कहा कि इफ
T1 is a प्रॉपर सबसेट ऑफ T2। प्रॉपर सबसेट मीन्स नॉट इक्वल, है ना। अब आप एक चीज़ बताइए, जब भी हम T1 और T2 में ऐसे ये कंटेनमेंट जब दिखाते हैं, T1 टोपोलॉजी कंटेंड इन T2, T2 टोपोलॉजी इज कंटेंड इन T1, तो हम इसको क्या बोलते हैं? आपके माइंड में ये तो नहीं आएगा शायद कि प्रॉपर सबसेट ऐसे हम लिखते हैं इसका है ना नाम होता है, क्या नाम होता है? If we have to given two topology TOE1 and TOE2, then if TOE1 is contained in TOE2, then TOE2 is called finer than TOE1, है ना, finer than TOE1। if strictly contained, है ना, then TOE2 is strictly finer than TOE1, okay। and other हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं? फाइनर और स्ट्रोंगर और लार्जर, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? TOE2 इज स्ट्रिक्टली देन TOE2 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन TOE1, और TOE2 इज अब यहाँ पे TOE2 की जगह पे T1 यूज किया है, तो हम क्या बोलेंगे? T2 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन T1, और T2 इज स्ट्रिक्टली स्ट्रोंगर देन T1, और T2 स्ट्रिक्टली लार्जर देन T1, ओके। तो यहाँ पे इसने क्या वर्ड यूज किया है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अपनी हमने जो बुक्स में जो लैंग्वेज यूज़ की है, तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? तो T2 इज स्ट्रिक्टली फाइनर, या फिर हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिक्टली स्ट्रोंगर और स्ट्रिक्टली लार्जर, ओके, स्ट्रिक्टली लार्जर, ठीक है। देन T1, ओके। एंड T1 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? T1 को क्या बोलोगे? T1 is strictly कोर्सर और स्ट्रिक्टली वीकर और स्ट्रिक्टली स्मॉलर, ठीक है, देन T2, ठीक है। आप इसको ऐसे माइंड में रख सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे फाइनर भी दिया जा सकता है, कोर्सर भी दिया जा सकता है, जो इसने प्रॉपर सबसेट यूज किया है इसकी जगह पे, है ना। अब उसके बाद देखिए, ओके, ठीक है, T1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ T2, ओके। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, T2 इज नॉट कॉम्पैक्ट। अगर हमारे पास T1 प्रॉपर सबसेट है T2 का, तो क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा? ये हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो T2 हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें T2 क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? T2 क्वेश्चन में हमें गिवन है T2 बी एनी टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट और नॉट। टू शो टोपोलॉजिकल स्पेस क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 to 2 इज कॉम्पैक्ट और नॉट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ शो करनी है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जब भी हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? और जब हम आर में जब बात करते हैं कॉम्पैक्ट की, तो क्या होता है? क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। बट जैसे ही हम टोपोलॉजी में जाते हैं, तो टोपोलॉजी में क्या होती है कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन? इफ एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, ठीक है। और अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि अगर हम रियल लाइन पे बात करते हैं, आर में बात करते हैं, तो वहाँ पे होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम टोपोलॉजी में
बात करेंगे तो क्या होगा, इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो हम क्या बोल देंगे, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स जो स्पेस है क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए एक बार पहले। तो क्या थी डेफिनेशन कॉम्पैक्ट स्पेस की, कॉम्पैक्ट स्पेस क्या था, कॉम्पैक्ट स्पेस ए सबसेट A of a topological space X tau is compact if every open cover of A has a finite subcover, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो A सबसेट है, ठीक है, जो A है हमारे पास, ओके, T2 क्या है, कोई भी टोपोलॉजी है, और यहाँ पे क्या गिवन है हमें, T1 इज कंटेन्ड, सॉरी प्रॉपर है ना, तो T1 इज कंटेन्ड इन T2। अब T2 आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी है, तो अगर मैं यहाँ पे T2 को डिस्क्रीट टोपोलॉजी लूँ, है ना, देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसी है, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट, जो काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प करती है अगर हम एज ए उसको एग्जांपल लेकर के चलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, है ना। तो अब T2 जो है वो आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी है ना, T2 क्या है, आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी है। तो अगर एक टोपोलॉजी के लिए हम यहाँ पे ये शो कर दें कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी है ना, तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाउ लेट T2 बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी टेक T2 is a discrete topology, अब आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन बोलिए जल्दी से। T2 के अंदर क्या आएंगे, कलेक्शन ऑफ होल सबसेट्स ऑफ एक्स, है ना, इनकी कलेक्शन ऑफ होल सबसेट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1, है ना, यही होगा कलेक्शन ऑफ होल सबसेट्स ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन, एक मिनट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 के अंदर क्या आएगा, इस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का कोई ओपन कवर, देखिए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का कोई ओपन कवर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कलेक्शन लूँ ऑल सिंगलटन सेट्स की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंगलटन सेट्स की यहाँ पे क्या ले लूँ, एक कलेक्शन ले लूँ, और वहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करवा दो, ठीक है, काम बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कलेक्शन ली है, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन सेट्स बिलोंग्स टू T2, ठीक है, क्योंकि T2 के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो सिंगलटन सेट होगा वो भी हमारा T2 में चला जाएगा, एंड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ओके, तो ये जो होगा ये कंप्लीट क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को कवर कर लेगा, है ना,
ये कंप्लीट 0 1 को कवर कर लेगा, इज एन ओपन कवर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। बट अगर मैंने यहाँ पे एक भी पॉइंट, अगर मैंने यहाँ से एक भी एलिमेंट अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ये कभी भी इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को कवर नहीं करेगा, कभी भी ये कवर नहीं करेगा इसको, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन सब की कलेक्शन तो ली है मैंने, यहाँ पे सिंगलटन सेट्स की यूनियन ही तो ली है एक टाइप से, है ना। ठीक है, तो यहाँ से इफ वी रिमूव single element in this collection, then not cover, then not covering of closed interval 0 1, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना, इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो पी स्टेटमेंट हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि इसने यही तो बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो पी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज इफ T2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ T1। ओके, इफ, एक सेकेंड, इफ T2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ T1। अब यहाँ पे क्या है, T1 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन T2 एंड T2 इज स्ट्रिक्टली कोर्सर देन T1। ठीक है, देन दिस स्पेस इज नॉट होस्ट्रोफ स्पेस, ओके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होस्ट्रोफ स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज होस्ट्रोफ स्पेस। होस्ट्रोफ स्पेस क्या थी डेफिनेशन होस्ट्रोफ स्पेस की, होस्ट्रोफ स्पेस a topological space X2 is said to be host-trough space if X and Y are distinct members of X, then there exist disjoint open sets U and V such that X belongs to U and Y belongs to V। यानी कि अगर मैं X स्पेस से कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बोलते हैं, होस्ट्रोफ स्पेस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है इसने, T2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T1 और हमें ये बताना है कि ये स्पेस जो है क्या ये होस्ट्रोफ स्पेस होगा। तो यहाँ पे देखिए T1 जो है हमारे पास एक सबस्पेस टोपोलॉजी है, ठीक है। T2, अब T2 जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ T1 है ना। तो हमें कोई छोटी ऐसी टोपोलॉजी हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें।
तो मैंने क्या कहा था कि डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट ये दो टोपोलॉजी है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी हेल्प भी करती है ना, एज ए कॉन्ट्राडिक्ट के लिए भी, और वैसे भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। बहुत से क्वेश्चनों में हम इनको ले सकते हैं, है ना, एज एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे डिस्क्रीट हमने पीछे ली थी, अब अगर मैं यहाँ पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लूँ, है ना, तो सबसे पहले देखिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती क्या है वैसे। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है डेफिनेशन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। नाउ लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट and tau in which only two elements phi and complete space x, then tau is a topology on x and it is called इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या फिर हम इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं, है ना, इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल टोपोलॉजी। ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे T2 को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लूँ, है ना, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, तो ये हमारे पास क्या आएगी, T2 इज इक्वल टू फाई एंड क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जो ये स्पेस होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज होस्ट्रोफ और नॉट, इज होस्ट्रोफ और नोट। अब यहाँ पे देखिए, आप ये सोच रहे होगे कि ये एक एग्जाम्पल लेने से क्या ये ट्रू होगी। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि T2 बी एनी टोपोलॉजी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। उसने खुद ही बोला है कि T2 है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी है क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो हम यहाँ पे ऐसी टोपोलॉजी ले रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या ये होस्ट्रोफ स्पेस होगा। अब क्या करो, आप कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लीजिए। नाउ लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ओके। यानी कि x हमारे पास क्या है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको तो दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे टू क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है, क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आप एक चीज़ देखिए, इनको कंटेन करने वाला अब जो x है, ये हमारे पास क्या है, 2। आप इनको ओके। अब यहाँ पे देखिए, x जो है ये भी आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में है, y भी आपका क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में है, ठीक है। यानी कि जो x और y है ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है, ठीक है। क्यों है ओपन, बिकॉज जो ये हमारे पास एलिमेंट है कहाँ का है, T2 का है, और ये जो है ये भी हमारा कहाँ का है, T2 का। तो ये दोनों ओपन हो गई, बट ये डिसजॉइंट तो नहीं है, बट both are same open set। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, here does not exist any two disjoint open set which satisfy
सेटिस्फाई, ओके यहाँ तक ही लिख लीजिए। डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू डिसजॉइंट ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस स्पेस इज नॉट होस्ट ऑफ स्पेस, ओके। तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। यानी कि क्यू स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई यहाँ से। तो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।